सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों की हम चर्चा कर रहे थे। 10वां संस्कार कर्ण वेद संस्कार है और उसके बाद में जो 11वां संस्कार आता है वह है यज्ञोपवीत संस्कार। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। यह ठीक वेदारंभ संस्कार के पहले किया जाता है, क्योंकि वेद का अध्ययन करने के लिए यज्ञोपवीत का धारण करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। यह यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष की उम्र में किया जाता है ब्राह्मण के लिए, 11 वर्ष की उम्र में किया जाता है क्षत्रिय के लिए और 13 वर्ष की उम्र में किया जाता है वैश्य के लिए। यह अलग अलग उम्र उनकी बताई गई है। चौथे वर्ण को जनेऊ धारण करने का अधिकार हमारे शास्त्रों ने नहीं दिया है। यह 7 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसमें जिसको यज्ञोपवीत संस्कार जिसका किया जाता है उसे सबसे पहले उसका मुंडन करवाया जाता है। उसके बाद में उसको स्नान करवाया जाता है। पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है और उसके माथे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और यज्ञ करवा करके उसको 3 धागे का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। 3 धागे, उनमें 7 गांठें लगी हुई रहती है और उन्हें अभिमंत्रित किया जाता है, वो उसे धारण करवाते हैं। उसके बाद में उसे मूंज का कनोरा पहनाते हैं और वह प्रतीक के रूप में काशी विद्या अध्ययन करने के लिए रवाना होता है। तो सबसे भीख मांगता है कि मैं विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जा रहा हूँ, तो मुझे राह खर्च के लिए दान भीख चाहिए। तो वो सबसे भीख मांगता, तो जितने भी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं वे सब उसे कुछ न कुछ देते हैं और वो एक दंड लेकर के और काशी जी की ओर विद्या अध्ययन करने के लिए चला जाता है, वेद अध्ययन के लिए। फिर उसके मामा जाते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं और कंधे पर बिठा करके वहाँ लाते हैं। फिर उसको वस्त्र आदि अर्पण किए जाते हैं। इस प्रकार से यह रस्म जो है यज्ञोपवीत संस्कार की जाती है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार इसलिए कहा जाता है कि उपनयन यानी अध्यात्म के पास में ले जाना, शास्त्रों के पास में ले जाना, संस्कारों के पास में ले जाना। उस व्यक्ति को उपनयन संस्कार इसलिए किया जाता है। जो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, करवाया जाता है, उसकी लंबाई 96 उंगल होती है। 64 अंगुल 64 कलाओं के और 32 अंगुल जो 32 विद्याओं के होते हैं। यानी उसको यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में 64 कलाएं और 32 विद्याएं धारण करने की पात्रता और क्षमता आ जाती है। इसलिए उसे यज्ञोपवीत का धारण करवाया जाता है। जब तक वह ब्रह्मचारी रहता है तब तक 3 धागे की जनेऊ उसे पहनने रहती है और जब उसका विवाह होता है तो बिना यज्ञोपवीत के विवाह किया जाए तो वह वेद सम्मत नहीं है। इसलिए विवाह के पूर्व उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाना अनिवार्य है। इसलिए ठीक विवाह के पहले यदि यज्ञोपवीत करवाया जाए तो वह मुंडन वगैरह इस प्रकार से करवाते हैं, तो विवाह और यज्ञोपवीत दोनों साथ साथ हो तो वह उचित नहीं माना गया है। और उम्र का भी जो प्रतिबंध है वो उस उम्र में हो जाना चाहिए। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बिना यदि विवाह संस्कार हो गया तो उसे उचित नहीं माना गया है। दूसरा ये है कि यज्ञोपवीत धारण करने की जो विधि है उसमें उसको बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे धारण किया जाता है। मल मूत्र विसर्जन के समय उसे कान पे इसलिए चढ़ाया जाता है कि हमारा शरीर नाभि के नीचे अपवित्र माना गया है और नाभि के ऊपर उसे शरीर पवित्र माना गया है। तो यज्ञोपवीत अपवित्र नहीं हो, इसलिए उसे कान पे लपेट दिया जाता है। यह आध्यात्मिक के साथ में वैज्ञानिक भी है। यदि कान पर हम यदि धागा लपेट करके लघु शंका दीर्घ शंका करते हैं तो कान के पीछे की नस पर दबाव पड़ता है, उससे मलमूत्र विसर्जन आसानी से होता है और मलमूत्र से संबंधित किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं होता है। यानी कि जो कब्ज नहीं होती है, दस्त नहीं लगती है, पाइल्स नहीं होते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होता है। जो मलमूत्र विसर्जन संबंधी समस्याएं हैं उनका हल एकमात्र यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत अपवित्र कब होता है? यदि आपके घर में किसी बालक ने जन्म लिया हो, सूतक लगा हो, या आप शमशान घाट किसी के शवदाह में गए हों
या आपने मलमूत्र विसर्जन के समय उसे कान पे नहीं चढ़ाया हो और इस प्रकार से यदि वो खंडित या अपवित्र हो गया है तो उसे वापस यदि ग्रहण हो तो ग्रहण काल के बाद में भी जनेऊ बदला जाता है, ग्रहण में भी वो अपवित्र माना गया है। तो जनेऊ धारण करने के बहुत सारे विधान है। आज के समय में इनका प्रचलन नहीं है क्योंकि ये झंझट कोई पालना नहीं चाहता है, परंतु ये वैज्ञानिक है और इसे पालन करना चाहिए क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का ये अंग है। यज्ञोपवीत 11वां संस्कार है, इसके बाद में वेदारंभ संस्कार किया जाता है। इसके बारे में हम जानकारी कल देंगे।